सीएम के नाम पर बना सस्पेंस खत्म हो गया। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में साय को सीएम बनाने पर फैसला किया गया। बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए एक आदिवासी नेता को सूबे का कमान सौंप दी है। आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले विष्णुदेव साय कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक है। विष्णुदेव साय को आदिवासी समाज का बड़ा चेहरा माना जाता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आबादी करीब 32% है। विधायक दल का नेता चुनने के लिए बीजेपी के नवनिर्वाचित 54 विधायकों की अहम बैठक हुई, जिसमें साय पर मुहर लग गई। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वो लौह इस्पात मंत्री रहे। 2020 से 2022 तक वो छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं विष्णुदेव साय 1999 से 2019 तक छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से लगातार सांसद भी रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें संगठन में काम करने का एक लंबा अनुभव है। अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं विष्णुदेव साय। तो ये राजभवन पहुंचे विष्णुदेव साय, उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह, क्योंकि विधायक दल का नेता ही राज्यपाल से मुलाकात करता है और उसके बाद में शपथ ग्रहण के लिए भी लेटर देता है और उसके साथ में ये भी बताता है कि हमारे पास में पूरा का पूरा नंबर है और अब हम जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने। विष्णुदेव साय नए मुख्यमंत्री होंगे। दूसरी, गवर्नर से मुलाकात की है और अब उनको सीएम का जब वो शपथ लेंगे उसकी तारीख भी दी और ये भी बताया कि हमारे पास नंबर, हम अब अगली सरकार बनाने जा रहे हैं। एक औपचारिकता होती है, एक प्रक्रिया होती है जब भी किसी नई सरकार का गठन होता है। लेकिन आज बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। एक बहुत बड़ी, हम कहेंगे कि ये बात है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि आप देखिए आने वाले 3 से 4 महीने बाद में लोकसभा के चुनावों का भी ऐलान हो जाएगा। ऐसे में छत्तीसगढ़ अगर किसी को जीतना है, इस गढ़ को अगर भेदना है, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप आदिवासी वोटर्स को साधिए। चाहे 2018 के चुनाव रहे हो, उसमें भी भूपेश बघेल की सरकार या यूं कहें कि कांग्रेस ने आदिवासी वोटर्स को साधा और इसी के बलबूते उसने सरकार बनाई। अब बीजेपी ने ये अप्रत्याशित जीत हासिल की। 54 विधायक आए बीजेपी के पाले में, उसमें विष्णुदेव साय का भी बहुत बड़ा हाथ है। 2018 में इन्होंने कमान संभाली थी अध्यक्ष के तौर पर, लिहाजा ये आदिवासी वोटर्स को अपने साथ लाने में समर्थ रहे। और जो सरगुजा संभाग है वहां पर आदिवासी वोटर्स का इतना साथ मिला कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री सरगुजा संभाग से आती है बीजेपी के पाले में। और इसीलिए विष्णुदेव साय का मुख्यमंत्री बनना एक बहुत बड़ी बात है समूची बीजेपी के लिए और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के लिए। यतेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, मास्टर स्ट्रोक है ये बीजेपी का वाकई में, क्योंकि अगर आपको छत्तीसगढ़ पर राज करना है, चाहे इस चुनाव में चाहे लोकसभा चुनाव में, आपको आदिवासी वोटर्स को साधना होगा और यही साधते हुए विष्णुदेव साय का नाम आगे रख दिया गया। अभी विष्णुदेव साय राज्यपाल से मिलकर अपना दावा पेश कर आए हैं सरकार बनाने को लेकर और आधिकारिक तौर पर दावा पेश कर दिया। और 12 या 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा नई सरकार का। विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नई सरकार का शपथ ग्रहण या तो 12 दिसंबर होगा या 13 दिसंबर होगा। ये 2 डेट दी गई हैं। 2 डेट अब राज्य भवन तय करेगा कि वो किस डेट में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कराएगा। लेकिन ये तय है कि 12 दिसंबर या 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शपथ ग्रहण समारोह होगा। जब विष्णुदेव साय गए, उनके साथ बीजेपी जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन और तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब उनके साथ मौजूद थे। और आप देख सकते हैं ये गेस्ट हाउस है जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यतेंद्र भी आपको दे रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 12 या 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह आप छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं। यतेंद्र के पास लौटेंगे हम। बड़ी खबर और हम दे रहे हैं आपको छत्तीसगढ़ में एक और बड़ी खबर है। 2 डिप्टी सीएम होंगे। अरुण साव और विजय शर्मा 2 डिप्टी सीएम होंगे। शपथ ग्रहण के लिए दावा पेश कर दिया है, सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर दिया है। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री होंगे और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम होंगे। अरुण साव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और विजय शर्मा जो विधानसभा चुनाव जीते हैं, वो 2 लोग, इन दोनों लोगों को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। नहीं, एक ओबीसी समुदाय से आते हैं और एक सामान्य विजय शर्मा सामान्य कास्ट से ताल्लुक रखते हैं। और अरुण साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया,
वो डिप्टी सीएम होंगे, यानी कि 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेतृत्व ने तय किया है और राज्यपाल से मिलकर दावा पेश कर दिया है। दो डिप्टी सीएम अरुण विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनेंगे, वहीं 2 डिप्टी सीएम इस बार होंगे। अरुण साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो डिप्टी सीएम होंगे। इसके अलावा विजय शर्मा जो विधायक चुनकर आए हैं वो भी दूसरे डिप्टी सीएम होंगे, यानी कि छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम है, इसी तरह से छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बीजेपी नेतृत्व ने बनाया है विष्णुदेव के साथ। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, वहीं विजय शर्मा जो ब्राह्मण हैं और सामान्य कास्ट से आते हैं, वो डिप्टी सीएम बनेंगे और 12 या 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह नई सरकार का होगा। विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नई सरकार शपथ लेगी। राजभवन जाकर राज्यपाल के सामने बीजेपी ने दावा पेश कर दिया है और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला दिया है और जो विधायक दल की जो लिस्ट है वो भी राजभवन में राज्यपाल को सौंप दी गई है। बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं। 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में तय किया है और आगे की रणनीति से साफ है कि सभी वर्गों को साथ लेकर, जो आदिवासी, ओबीसी और सामान्य वर्ग को साथ लेकर बीजेपी आगे छत्तीसगढ़ में दशा और दिशा तय करेगी। लोकसभा चुनाव का पूरा रोड मैप 2024 का रोड मैप है। जितना बड़ा बहुमत बीजेपी को छत्तीसगढ़ में मिला है, सभी समुदायों को जो जन समर्थन मिला है, वो बीजेपी ने अब उसकी सरकार में भी देखने को मिलेगा। 2 डिप्टी सीएम के साथ विष्णुदेव साय 12 या 13 दिसंबर को शपथ लेंगे।